नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। पहले मधुशाला, फिर पाठशाला और अब आप बनाम बीजेपी की पूरी जंग का फोकस ऑपरेशन लोटस पर शिफ्ट हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता पूरे दल बल के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर जा पहुंचे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीबीआई ऑपरेशन लोटस की जांच करे। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर से उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई, जिसके बाद आपके नेता सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही धरने में बैठ गए। यानी आम आदमी पार्टी का धरना युग वापस लौट आया है, क्योंकि हाल ही में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में रात भर धरना दिया था। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि दम है तो मनीष सिसोदिया सबूत पेश करे, झूठ ड्रामा ना करे। बीजेपी पलटवार करते हुए यह भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले खुद को ही थप्पड़ मारकर रोने लगते हैं, यानी खुद ही थप्पड़ मारते हैं और फिर रोने लगते हैं, हमें थप्पड़ पड़ गया, हमें थप्पड़ पड़ गया। लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के जाने माने विधायक सौरभ भारद्वाज के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। केजरीवाल सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इसका रियलिटी चेक करने के लिए एक स्कूल पहुंच गए। सौरभ भारद्वाज भी वहां मौजूद थे, जहां दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऑपरेशन लोटस के दावे में वाकई कोई दम है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब तक कोई बड़ा सबूत या फिर कोई भी सबूत पेश नहीं किया, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी के नेता खुद ही को थप्पड़ मारते हैं, खुद ही को रोते हैं, खुद ही रोते हैं। इसमें भी एक बड़ा ड्रामा छुपा है। आज बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच होगा, दो धुरंधर प्रवक्ताओं के बीच में होगी सीधी टक्कर, सीधा आर पार। संबित पात्रा होंगे एक तरफ और दूसरी तरफ होंगे संजय सिंह। ऑपरेशन लोटस सच या बोगस? करोड़ रुपए दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह इकट्ठा करके रखा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भोला बालक बन गए और वो सारे भोला बालक भगवान के पास पहुंचकर कह रहे हैं, प्रभु हमें बताओ, हमने महाराष्ट्र में विधायकों की तोड़फोड़ कैसे की, इसकी जांच कराओ। तब तक महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठने लगी, खोखा खोखा 50 खोखा। आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया, या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। इसका जांच, फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा हम सभी ने माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार गिराने का यही ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को ही थप्पड़ मारते और उसके बाद में रोते हैं, उसके बाद में चिल्लाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मुझे थप्पड़ किसने मारा। तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। पहले मधुशाला पर संग्राम, फिर पाठशाला पर लड़ाई, अब जंग सरकार गिराने पर आई। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दल बल के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, जांच की मांग उठाई। तो बीजेपी ने कहा, झूठा ढोल पीटने की जगह सबूत पेश करो। ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि विश्व के सबसे बड़े हरिश्चंद्र कोई हैं तो वो सत्येंद्र जैन हैं। सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है। इस बीच एक और सियासी टक्कर हुई। आप सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इसका रियलिटी चेक करने चितरंजन पार्क के कौटिल्य स्कूल पहुंच गए। आप विधायक सौरभ भारद्वाज भी वहां पहुंच गए, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई।
सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेके चलेंगे ना। नहीं, अच्छा देख रहे सूची नहीं डर लग रहा है। ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के दावे में वाकई दम या कोरी सियासत हो रही है? इसी पर हो देश की सबसे बड़ी बहस, ऑपरेशन लोटस सच या बोगस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ऑपरेशन लोटस पर सियासी फोकस का विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। दावा क्या किया जा रहा है और पलटवार क्या है। दावा है विधायक खरीदने का ऑफर का आरोप है, पलटवार है बीजेपी बोली दम है तो सबूत दो। ऑपरेशन लोटस की सीबीआई जांच की जाए, दावा किया जा रहा है। आप वाले खुद को थप्पड़ मारकर रोते हैं और फिर कहते हैं ढूंढिए किसने थप्पड़ मारा, ये परवेश वर्मा ने कहा। मैं बढ़ता हूं आगे। मधुशाला पाठशाला नीति से बेचैन है बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, पलटवार है। मधुशाला पाठशाला भ्रष्टाचार के ट्विन टावर है, बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। विधायकों को खरीदने के लिए ऑफर आया, यह दावा है। मनीष सिसोदिया के फोन की फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा मनोज तिवारी ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा। और एक अमूमन बात होती है कि अगर कोई दावा कर रहा है तो फिर फॉरेंसिक जांच हो जानी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। बड़ा सवाल आज का हमारा क्या है? बड़ा सवाल यह है मधुशाला पाठशाला से ध्यान हटाने के लिए ऑपरेशन लोटस का दांव चला जा रहा है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स आया, फिर ऑपरेशन लोटस आया, बीच में एलजी का घटनाक्रम भी आया। मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान तो नहीं है आज मेरे साथ। आज की चर्चा करने के लिए संजय सिंह सांसद है, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। संबित पात्रा बड़े दिनों बाद टेलीविजन पर अपनी वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और बीजेपी के कई राज्यों के प्रभारी भी हैं। आपका भी अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा सार्थक होगी और जो घटनाक्रम बीते कई दिनों से चल रहा है उसमें एक स्पष्टता आएगी, एक हेल्दी संवाद होगा। मेरी उम्मीद है कि आज आर पार के करोड़ों दर्शक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है टेलीविजन रेटिंग्स में भी और डिजिटली भी, मुझे लगता है कि आज का ये संवाद कई चीजों को स्पष्ट कर देगा। मेरे आप दोनों से निवेदन है कि दोनों एक दूसरे के बीच में ना बोले और अपनी अपनी बात कम शब्दों में रखें। 60-60 सेकंड में वार और पलटवार हो तो बेहतर होगा। मैं शुरुआत करता हूं संजय सिंह जी आपसे और आपको 60 सेकंड देता हूं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता खुद को थप्पड़ मारते हैं, खुद ही रोते हैं और फिर कहते हैं ढूंढो थप्पड़ किसने मारा। देखिए अमीश जी, आप भी जानते हैं और इस देश में जो भी थोड़ा भी समझदार आदमी है वो जानता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों की तोड़फोड़, सरकारों को गिराना, ये ना तो रामायण का श्लोक पढ़ के होता है, न कुरान की आयत पढ़ के होती है, न कोई चौपाई सुनाकर होती है। ये कहीं ना कहीं इसमें लेन देन का पूरा खेल होता है। और क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, क्या हुआ कर्नाटक के अंदर, क्या हुआ गोवा के अंदर, क्या हुआ अरुणाचल के अंदर, क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर, क्या ये देश के लोगों से ये बात छुपी है? उसी शिंदे के लिए ये सारे लोग कहते थे शिंदे कौन है, उनको तो हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, ये तो शिवसेना का आंतरिक मामला है। फिर वो आंतरिक मामला पहुंच गया सूरत और वहां से पहुंच गया गुवाहाटी और भारतीय जनता पार्टी की मेहमानी में वो सारे विधायक टूट के चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ये लेन देन का खेल अकेले दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने किया। 50 खोके एकदम ओके के नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र में। भारतीय खोका पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। खोका खोका लोग कर रहे हैं इनके बारे में। तो इनको ये बताना चाहिए कि अगर न्यूनतम 20 करोड़ का भी रेट मान लिया जाए, 277 विधायक इन्होंने देश भर में खरीदे हैं, तो उस 6300 करोड़ रुपए की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा ये भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मैं एक एक करके हर विषय पर आता हूं। सीबीआई के पास आए हमारे विधायक, लेकिन उनको बाहर रोक लिया गया। आपने अपने वक्त में अपनी बात कह ली, अब डॉक्टर पात्रा का वक्त है। डॉक्टर पात्रा ये कह रहे हैं खोखा 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 करके धोखा कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं या ये दे रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 तो यही है इस समय। ये ऑपरेशन लोटस क्या है? वो कह रहे हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। इतना देखो इतना ठेका ठेका होगा तो खोखा खोखा बोलेंगे ही, और क्या करेंगे।
मगर महत्वपूर्ण बात है, मुझे इधर उधर की बात नहीं करनी है। मैंने बार बार कहा कि हमें टेक्निकलिटी पे रहना है। देखिए, आप याद करिए, ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं खोखा खोखा सब सत्य सामने आ जाएगा। आप याद करिए, ये जो सत्येंद्र जैन जी थे, उनके लिए तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद खड़े होकर कहा था, ये तो राजा हरिश्चंद्र हैं, इससे ज्यादा तो सच्चाई वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप देखिएगा, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोर्ट तो एक दिन में बेल दे देगा, कोर्ट तो बिल्कुल इसको खारिज कर देगा और बीजेपी का पर्दाफाश हो जाएगा। अब जब सत्येंद्र जैन को उठाकर पुलिस ले गई, कोर्ट में प्रस्तुत हुए, तो राजा हरिश्चंद्र जी का हवा निकल गया। आप बताइए, वो बोल रहे हैं कि मेरी तो मेमोरी लॉस हो गई है, कोरोना हुआ था, अब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैंने क्या किया, किसके साथ डीलिंग की, और अभी तक बेल नहीं मिला है। उनके भी लॉकर चेक हुए थे, उनके घर में भी कुछ नहीं निकला था, तो बोल रहे थे इनके लॉकर से झुनझुना निकला है। देखिए, इनके लॉकरों से तो झुनझुना निकलता है, मगर बेल नहीं मिलता है। झुनझुना मिलता है, बेल नहीं मिलता है। इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जितेंद्र तोमर जी, याद करिए, जितेंद्र तोमर जी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और कितने अच्छे मंत्री थे इनके। ये बीजेपी वाले कितने बदमाश थे, जितेंद्र तोमर जी के खिलाफ यहां वहां के आरोप लगा रहे थे, उनकी डिग्री इत्यादि को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी ने तो प्रधानमंत्री जी को साइकोपाथ इत्यादि कह दिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया, और अब जितेंद्र तोमर जी का नाम भी नहीं लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन ड्रामा, थिएट्रिक्स, ये सब होता है, तो एक बड़ा विकेट गिरने से पहले ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी करती ही है। ये संदीप जो राशन कार्ड मंत्री थे, उनसे पहले भी ये ऑपरेशन ड्रामा चल रहा था। सत्येंद्र जैन से भी पहले बड़ा विकेट गिर रहा है। आप कह रहे हैं संबित पात्रा, बड़ा विकेट गिर रहा है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी भी जानती है, ये ओपन एंड शट केस है। आप लोग पत्रकार भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो ये एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया जी ने किया है, वो तो अरविंद केजरीवाल भी जानते थे, तभी तो हस्ताक्षर नहीं किया। एलजी को बिना हस्ताक्षर किया हुआ केवल मनीष सिसोदिया वाला फाइल भेज दिया, खुद को अपने आप शील्ड कर लिया। और ये जो रिपोर्टें आई हैं, 2% से एक्साइज ड्यूटी, जो ड्यूटी बोल रहा हूं, एक्साइज का जो कमीशन होता है आपके L1 अर्थात होलसेल वालों को, 12% बढ़ा दिया। आपकी इतनी अच्छी नीति थी, तो इस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? आप मुझे बताइए, इतनी अच्छी नीति थी तो इस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई बंदूक रख के तो नहीं कहा कि वापस ले लो। ये शराब घोटाला क्या है, ये शराब घोटाला कितना सच है, कितना झूठ है, इसी की आज हम पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इस पे सीबीआई ने अपना केस रजिस्टर किया हुआ है। संजय सिंह, अगर ये सब कुछ सही था तो वापस क्यों लेना पड़ा? पॉइंट नंबर 2, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कभी आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर आते हैं, कभी आप कहते हैं एलजी ने गड़बड़ करी है, कभी आप कहते हैं ऑपरेशन लोटस हुआ है, 800 करोड़ रुपए का खेल है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, आप बैकफुट पर हैं इस पूरे विषय पर, इसीलिए गोल पोस्ट बदल रहे हैं? देखिए, अभी इन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का मजाक उड़ाया, तो वहां से अपनी बात करूंगा। सत्येंद्र जैन वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो जीवन और मृत्यु से लड़ते हुए भी कोरोना के समय में दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। सत्येंद्र जैन वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जिन्होंने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाता है, जिनके सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है। हमारे नेताओं पे ये कमेंट कर रहे हैं, इनकी मेमोरी लॉस देखिए आप। ये भूल गए बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1 लाख रुपए की रिश्वत रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़े गए और उनको सजा हुई थी। अब तो जमानत पे सवाल उठा रहे हैं, उनको सजा हुई थी। इन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। येदियुरप्पा ने इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला किया। रेड्डी ब्रदर्स ने हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला जिसमें कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की जान चली गई। कितने घोटाले इनके गिनवाए? घोटालों की पूरी फेहरिस्त है। लेकिन आपका मुकाबला, आप तो राजनीति में शुचिता लेके आ रहे थे, आपका मुकाबला तो घोटालों के साथ नहीं है, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के। आपने तो अलग तरह की राजनीति करने का दावा था, पॉलिटिक्स। अमीश जी देखिए, ऐसे आप बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे तो भाजपा वाले नाराज हो जाएंगे आपसे। आप कह रहे हैं कि हम शुचिता की बात करने आए थे और ये पार्टी विद द डिफरेंस ये बंगारू करने आए थे। इनके नेता माइनिंग का घोटाला करने आए थे, आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि शहीदों के ताबूत में घोटाले को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हम तो करने आए थे, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं मिला है।
आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि उनको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिला है और आम आदमी पार्टी को सुचिता की भ्रष्टाचार का राजनीति लाइसेंस तो करनी है, किसी को हम नहीं तो है ना, सुचिता बीजेपी की के पास है ना राजनीति आम कर ही आदमी रहे पार्टी के पास और है। करते ही जी, रहेंगे। जी ठीक है नहीं, संबित पात्रा, इसीलिए मैं जी, कह रहा हूं जी, हम सुचिता की राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। संबित पात्रा, हमारी आपका मेमोरी प्रतिबद्धता लॉस हो गया है सुचिता की राजनीति जी, के प्रति। जी ठीक है, आपका मेमोरी लॉस तो हो गया उनका, है। मैं ये कह रहा हूं कि उनको याद दिलाइए जी, जी, येदियुरप्पा की, आप याद उनको दिलाई रहे हैं याद सारी दिलाइए बातें। बंगारू की, संबित पात्रा सुन उनको रहे हैं, याद लाइव सुन रहे दिलाइए। हैं। ठीक है संजय जी, हाँ, you उनके made एक your point. नेता ने Let कहा था संबित पात्रा केंद्रीय respond. मंत्री ने पैसा खुदा तो जी, नहीं, संजय लेकिन जी, खुदा से कम नहीं। संजय जी आपने अपने वक्त लिया, अपनी बात को रखा। संबित पात्रा, आपको मेमोरी लॉस हो गया है, अब अपने मामले भूल जाते हैं। ठीक है, मुझे मेमोरी लॉस हो गया है, मुझे येदियुरप्पा याद नहीं। देखिए, ये गोल पोस्ट चेंज करने की हर प्रयास करेंगे। मेरा विषय है शांत रह करके इनसे सवाल पूछना ताकि जवाब जनता दे। आप देखिए, मैं इनसे सवाल पूछता हूं और बहुत ऑथेंटिक सवाल पूछता हूं। 750 ml का दारू का बोतल जो ये बेच रहे थे, ये 750 ml का दारू का बोतल पुरानी नीति और नई नीति, पुरानी नीति के अनुसार होलसेल रेट 166 रुपये और मनीष जी की नीति के अनुसार 188 रुपीज होलसेल रेट। सरकार की कमाई कितनी होती थी 750 ml के बोतल पे? सरकार की कमाई पुरानी नीति के अनुसार 330 रुपए होती थी और मनीष जी के नीति के अनुसार मात्र 8 रुपए होती थी सरकार की कमाई। और जो रिटेलर का फायदा है वो पुरानी सरकार नीति शराब नीति के अनुसार रिटेलर का फायदा मात्र 33 रुपए होता था और अब मनीष जी के नीति के अनुसार 333 रुपए होता है, 363 रुपया। जनता के लिए ये 750 ml का जो दारू के बोतल था वो कितने में मिलता था? पहले मिलता था 530 रुपए में, अब 560 रुपए में। डबल से भी अधिक फायदा। आप देखिए, 330 रुपया सरकार कमाती थी पहले, अब 8 रुपया मात्र सरकार कमाती। देखिए, ये बोलेंगे हमने जो है लाइसेंस फी पहले ले लिया। मैं सवाल पूछता हूं, लाइसेंस फी कितने का पहले लिया? आपने जो टाइमिंग बढ़ाया कि 10 बजे के बाद भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी, आपने जो कहा कि ये 25 आयु से कमा करके 21 आयु कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें जो आपने की थी, क्या इसको फैक्टर इन नहीं किया? क्यों नहीं किया? और पहली बार पूरे विश्व में, ये ट्रंप की पत्नी को भी बता दीजिएगा क्योंकि वो आप लोगों को देखने आ रही हैं, आपने बताया, तो उनको भी बताइए, पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि दारू के बोतल तो ज्यादा बिक गए हैं मगर खर्चा कम सरकार को मिला है। मतलब बोतल ज्यादा बिके हैं, पैसा कम मिला है। ऐसा तो विश्व में कभी नहीं हुआ। चलिए, हम फिर भी गलत बोल रहे हैं। इतनी अच्छी इनकी नीति थी, फिर भी वापस क्यों लेना पड़ा? और दो बड़ी बातें मैं यहां करने वाला हूं कागज दिखा करके। ये कागज दिखाने की आदत तो अरविंद केजरीवाल की है। मैं ये 2 कागज दिखा रहा हूं, जूम करके दिखाइए ये 2 कागज को क्या है। कैमरामैन जरा जूम करिए और कागज को दिखाइए। बहुत महत्वपूर्ण कागज है, पब्लिक डोमेन में दिखा रहा हूं। ये कागज कोई साधारण कागज नहीं है अमीश भाई। ये कागज आज से 9 महीने पहले कंप्लेंट के कागज हैं। कंप्लेंट किसने किया था? कंप्लेंट उस समय के एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनकी सरकार से किया था और कहा था कि ये इंडो स्पिरिट जो एक कंपनी है और उसका जो सब्सिडियरी कंपनी है खाओ गाली, ये दोनों कंपनियों को आपने टेंडर दिया। ये तो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, आपने कैसे टेंडर दे दिया मगर 9 महीने तक इस पे एक्शन नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार एक और कंप्लेंट है जिसमें एनरिच नामक कंपनी के विषय में बताया जाता है कि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, इसको टेंडर कैसे दिया गया है? मोटा माल खा के टेंडर दिया गया है, वरना एक्साइज डिपार्टमेंट के कहने के बावजूद टेंडर कोई दे सकता है क्या? और 9 महीने के बाद इसे वापस क्यों मोटा माल खाया गया है? ठीक है, जवाब संबित, अब आपको निर्विरोध सुना गया। संबित लेना पड़ा। अब आपको निर्विरोध सुना गया, आप भी निर्विरोध सुनिएगा। मैं भी सुनूंगा। जी जी जी। संजय जी, आपने मोटा माल खाया है, इसलिए आपने पॉलिसी को वापस किया। पूरी डिबेट में अमीश जी, मैं आपसे वादा करता हूं, पूरी डिबेट में जब भी वो बोलेंगे मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा और ये आप देखिएगा कि मैं इसको फॉलो करूंगा। संबित भी फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। गहन अध्ययन उनका, आप कितनी गहरी उन्होंने दिल्ली के शराब नीति की स्टडी की, मैं उनको पहली बात तो धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद 1 मिनट का समय लगा लेते तो इनको पता चल जाता कि 27 साल से जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उस गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए का काला धंधा जहरीली शराब का, नकली शराब का होता है। 100 से ज्यादा लोग गुजरात में जहरीली शराब पी के मर गए। संबित पात्रा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी दोनों उसी राज्य से आते हैं, बगल यहीं अलीगढ़ है। 130 लोग नकली शराब पी के मर गए अलीगढ़ में, देसी शराब पी के मर गए।
एक शब्द किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से नहीं निकला। दिल्ली की शराब नीति के सवाल पर मैं आपको बिल्कुल एक एक करके जवाब दूंगा, एक एक चीजों का आपको उत्तर दूंगा, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं। अभी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भोला बालक बन गई है, कह रही है विधायक कैसे खरीदे जाते हैं हमें तो नहीं पता, दिल्ली में जांच कराओ, फोरेंसिक कराओ, नार्को कराओ। अरे भाई एक बार दिल्ली में कराओ नार्को और फोरेंसिक, मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पे, कराओ सीबीआई की जांच, लेकिन मध्य प्रदेश में कराओ, कर्नाटक में कराओ, महाराष्ट्र में कराओ, गोवा में कराओ, अरुणाचल में कराओ, उत्तराखंड में कराओ, 277 विधायकों की कराओ, पूरे देश की कराओ, और एक शब्द अगर अपने मुंह से अगर आज ये कह देंगे तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि हां पूरे देश में जो विधायक टूटे और खरीदे गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी फोरेंसिक होनी चाहिए, उनकी सारों की काला धंधा जो 6300 करोड़ रुपए में किया गया उसकी जांच होनी चाहिए। अब शराब नीति पे आता हूं। ये क्या कह रहे हैं आपके दर्शकों ये कह रहे हैं कि आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को, इन्होंने कहा आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को काम दिया जिनकी शिकायत आई, 9 महीने तक एक्शन नहीं लिया, आपने लेट तक दुकानें खोलने की इजाजत दी, सरकार बोतलें ज्यादा बिकी शराब की लेकिन कमाई कम हुई, काफी बड़े आरोप है ये। जी एक एक करके इनकी बातों का बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। पहली बात तो ये आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी पहले पुरानी शराब नीति में जितनी शराब की बोतलें बिकती थी उसके आधार पर एक्साइज ड्यूटी दिल्ली सरकार को मिलती थी और पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती थी, किस दुकान पे कितनी शराब की बोतलें मिली, सारा आंकड़ा रखो, उसमें घपला, उसमें घोटाला। हमने कहा भाई एक अनुमानित बताओ कि कितना शराब आपकी दुकान से साल भर अनुमानित बिकता है। उन्होंने कहा साहब इतने का, एक आकलन कराया हमने, उस आकलन के आधार पर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की फीस थी मात्र 10 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर हमने किया 5 करोड़ रुपए। जो हमारे शॉप्स की दुकान थी उसकी फीस थी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की, उसको हमने बढ़ा के किया 11 करोड़ 18 लाख रुपए। लेकिन पॉलिसी इसका मतलब पूरे साल की जो एक्साइज ड्यूटी है, जी आप सवाल पूछ लीजिए तब मैं बोलूं। जी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं पूरे साल की जो एक्साइज ड्यूटी है, पूरे साल की जो एक्साइज ड्यूटी है उसको अलग अलग लेने के बजाय एक साथ हमने फीस के जरिए वो ले लिया। अब इस बात को मैंने अभी एक चैनल पे और कहा इनको, लेकिन और मैं इस बात को कहता हूं कि ये डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन अब इनकी पार्टी इनको कहती है आपको झूठ बोलना है, और अब इनकी पार्टी तो कह रहे, इन्होंने तो कहा ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, पड़ेगा। अब नहीं वो कुछ भी कहे, मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये बात पता है कि हमने लाइसेंस फीस में ही, ठीक है, संबित पात्रा जवाब ले लेते हैं, ठीक है संजय जी एक साथ ले लिया, ठीक है, लेकिन पॉलिसी, बड़ा सवाल ये उठेगा, अगर पॉलिसी बिल्कुल सही थी तो वापस क्यों हुई पॉलिसी? मैं एक सेकंड, संजय जी जवाब जरूरी है, लंबा हो रहा है, मेरा निवेदन है आप दोनों से, है, मैंने अभी बिल्कुल आपको नहीं टोका, ना उनको टोका, ना आपको टोका, लेकिन 60 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करेंगे तो बेहतर है। ओके संबित पात्रा जवाब, क्योंकि ये विषय बड़ा है। अच्छा करता हूं। जी संबित पात्रा। नहीं आपका एक पुरानी पहल क्यों है? नहीं अमीश भाई, आपने मुझसे पूछा है, अभी मुझे लगता है लड़ने की आवश्यकता नहीं, आराम से 60 सेकंड बोलते हैं। जी देखिए अमीश भाई, अभी संजय भाई ने एक बड़ा खुलासा किया है, मुझे तो ये विषय पता नहीं था। ये आप कह रहे हैं कि जो इनकी आबकारी नीति थी उसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा पहले से कलेक्ट कर लिया था, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि पहले से ले लिया था, और ये बड़े फायदेमंद की नीति थी, इससे इनको बहुत फायदा हुआ है। मुझे तो समझ में, और हम सब ड्रामेबाज हैं, हम बदमाश हैं, झूठे हैं, क्योंकि इतना फायदा हुआ इनको और हम बोल रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। मगर मुझे तो याद आ रहा है इनका लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि बड़ा नुकसान हो गया इसलिए वापस लेना पड़ रहा है, और ये दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। अब ये बोल रहे बड़ा फायदा हो रहा है हमें, ये तो हमने पहले से पैसा ले लिया। मैं कुछ यहां आकलन के आधार पर नहीं जाऊंगा, मैं तो तथ्य लेकर आया हूं। मैं आपको इनके आंकड़े पढ़ देता हूं कितनी कमाई हुई है सरकार की। 15-16 में 4,238 करोड़, 16-17 में 4,244 करोड़, 17-18 में 4,551 करोड़, 18-19 में 5,028 करोड़, 2021 में 4,109 करोड़, 21-22 में 5,445 करोड़, और 22-23 नई नीति के अनुसार 1924 करोड़ ओनली, 190 करोड़ रुपए प्रति माह का नुकसान और 37.5% का रेवेन्यू नुकसान। ये तो सारे आंकड़े बता रहे हैं, और अभी संजय भाई कह रहे हैं कि इनको फायदा हो रहा है।
फायदा हो रहा था तो इस नीति को वापस क्यों ठीक है, लिया ये बड़ा गया? बड़ा स्कैटिंग किसके पॉइंट है कहने जिस पर आप नीति बड़ा वापस लगातार लिया फोकस गया? कर रहे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर देखिए ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही कोट कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही कोट करके बोल रहे हैं, आप पॉलिसी के अंदर अगर फायदा हो रहा था तो ये बयान क्यों दिया गया, पॉलिसी में नुकसान हो रहा है इसीलिए हम वापस ले रहे हैं। रिप्लाई 60 सेकंड संजय जी। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात जी, एकदम सही बात उन्होंने पूछी और इसका जवाब सबको जानना भी चाहिए। पहली बात तो ये उम्र को लेके भी इन्होंने एक सवाल किया था। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है। ये लोग पहले फैलाते रहे 18 साल है। और बगल में जो उत्तर प्रदेश जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, 21 किया, मैंने बताया अभी 18 मैंने बोला ही नहीं है एक सेकंड के लिए भी। अब देखिए ये रूल तोड़ रहा है, ये रूल तोड़ रहा है, उनसे बुलाइए। नहीं, मैं रूल नहीं तोड़ रहा हूं संजय भाई। मैंने अब वो बोलेंगे, संजय भाई जस्ट एक सेकंड लूंगा, रूल तोड़ना भी नहीं चाहिए। मैंने यहां कहा कि 25 को कम करके आपने नई आबकारी नीति में 21 किया था, इसको आपने फैक्टर नहीं किया। आपने 10 बजे के बाद बढ़ाया। आपने जो कहा अभी अपने इसमें कि संबित ये है ब्रेकिंग स्टोरी इस समय आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, खासतौर पर जो खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, आतिशी के खिलाफ, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ, इनके खिलाफ, दुर्गेश पाठक के खिलाफ जैस्मिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि खबर आ रही है एलजी कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई इस पूरे मुद्दे के ऊपर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नोटबंदी के वक्त नोट बदलने का जो आरोप लगाया था, 1400 करोड़ के नोट बदलवाने का आरोप लगाया था जो मौजूदा एलजी है, उस पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं एलजी। वीके सक्सेना इस समय की बड़ी खबर है। इसमें कई विधायक आम आदमी पार्टी के फंस सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। सुबह ऑपरेशन लोटस की बात हुई, फिर वीके सक्सेना की सीबीआई जांच करने की मांग हुई, और अब इस पूरे मामले में घटनाक्रम इस तरह से बदल रहा है। संजय सिंह, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस स्टोरी। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए कानूनी कार्रवाई कोई हमारे खिलाफ पहली बार नहीं हो रही है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा पड़ा था, कुछ नहीं निकला। उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा पड़ा था, कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन के ऊपर सर्विसेज के मामले में 3 साल सीबीआई की जांच हुई, कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को जेल में डाला, बाद में उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया। आप बताइए 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी से जांच कराई इन लोगों ने, कुछ नहीं निकला। तो ये कानूनी कार्रवाई और इस तरीके के आरोप लगाना ये इनका काम है, ये करते रहेंगे। एक सवाल आपने पूछा था, उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। आपने पूछा दिल्ली के अंदर कितने सरकारी स्कूल बने, भारतीय जनता पार्टी इसको देखना चाहती है। मैं सहमत हूं। हमने अपने घोषणा पत्र में 500 स्कूल बनाने का वादा किया था। 22,000 स्कूल के कमरे बने हैं। आप बताइए वो कमरे आसमान में बने, जमीन में बने, नदी में बने, समुद्र में बने, पहाड़ पर बने? कहां बन गए वो कमरे? जब दिल्ली में स्कूल ही नहीं बने तो कहां बन गए वो कमरे? इसलिए ये इस प्रकार के निराधार आरोप जब आप लोग लगाते हैं तो लोग हंसते हैं। हमसे सवाल पूछिए, हमसे प्रमाण भी मांगिए। हमारा स्कूल देखने के नाम पर भागिए मत गाड़ी में बैठ के। इनके प्रवक्ता गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं। लेकिन आप जरा बताइए किन किन खातों में 15 लाख गया? आप ये भी बताइए किस रूट पे बुलेट ट्रेन चलती है? आप बताइए आपने साल में 2 करोड़ रोजगार किस किस नौजवान को दिया? इसकी भी सूची आज आप जारी करके दिखाइए समित पात्रा जी इस चैनल के ऊपर। आप बताइए महंगाई देश के अंदर कम हुई कि नहीं? आप बताइए किसानों की आमदनी दोगुना हुई कि नहीं? सारे सवाल हमसे पूछिए, जवाब हमें देना चाहिए। 8 साल से आप सत्ता में हैं, बुलेट ट्रेन दिखाएंगे कहीं? 15 लाख किन किन खातों में गया बताएंगे कहीं? 2 करोड़ किन नौजवानों को रोजगार मिला कहीं बताएंगे? महंगाई कैसे आप कम कर रहे हैं कहीं उसका भी जवाब आप देंगे? किसानों की आमदनी कैसे दोगुना करेंगे? कुछ आपके पास इसका रोड मैप है? हमसे सवाल पूछते हैं, पूछिए, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। संबित आज आपकी प्रवक्ता गए थे सबूत लेने के लिए, सबूत मिले क्या? देखिए अमीश जी, मुझे तो आश्चर्य हुआ। ब्रेक से पहले अभी संजय भाई ने कहा था कि ये शराब नीति इतनी अच्छी थी फिर भी हमने क्यों वापस लिया, उससे हमें 9,000 करोड़ का फायदा हो रहा था फिर भी हमने उसे क्यों वापस लिया, इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। फिर बोलने लगे रोजगार कहाँ चला गया, बुलेट ट्रेन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मतलब बहुत बेहतर ढंग से ये बच जाते। मगर मैं यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल अपने सवालों के साथ शांतिप्रिय ढंग से बैठा हूँ। क्या ये हकीकत नहीं है कि आपको
बाद में मालूम पड़ा कि जो 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत अपने यारों का शराब ठेके में माफ किया था और कैबिनेट के नियम के बिना माफ किया था, तो रेट्रोस्पेक्टिवली पहले तो आपने फरवरी के महीने में दे दिया, उसके बाद कैबिनेट बैठा करके उस पर सील लगाया कि माफ किया जा सकता है। और बाद में जब ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया है, ऐसे तो हो नहीं सकता है, पहले आपने माफ कर दिया बाद में कैबिनेट, तो आपने वो कैबिनेट का मीटिंग ही रद्द कर दिया, नंबर एक। नंबर दो, एक श्योरिटी 30 करोड़ रुपए की, वो जो कंपनी जिसके ठेके एयरपोर्ट के पास खुलने वाले थे, रूल होता है कि एक्साइज पॉलिसी में अगर टेंडर के आप नियमों का पालन नहीं कर पाओ तो श्योरिटी मनी विल बी लॉस्ट, आप श्योरिटी मनी लॉस हो जाएगा आपका। यही रुक समझ यही रुकिए आप, क्योंकि आपने कैबिनेट मीटिंग रद्द करने के बारे में पूछिए, जी जी आपने कैबिनेट मीटिंग रद्द करने की बात बोली, क्या संजय सिंह कैबिनेट मीटिंग रद्द हुई आपने दिखाई है? मैं बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बीजेपी का आरोप है, क्विकली एक एक करके जवाब देते हैं, आपसे भी और उनसे भी। देखिए ऐसा है कि इन्होंने ना बेरोजगारी पे जवाब दिया, ना बुलेट ट्रेन पे जवाब दिया, ना महंगाई पे जवाब दिया, ना किसान पे जवाब दिया। अब इनका जवाब मैं एक एक करके देता हूं। जी, पहली बात, दिल्ली ही नहीं, एमसीडी ने 185 करोड़ रुपए माफ किया कोरोना के कारण। 85 करोड़ रुपए टोल वालों का, 100 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों का। इनकी ही सरकार हरियाणा में है, उसने लाइसेंस फीस माफ किया। केंद्र में इनकी सरकार है, रेलवे मिनिस्ट्री ने लाइसेंस फीस माफ किया। कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां पर लाइसेंस फीस कोरोना के कारण माफ हुई। जी। कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर, अभी एक पूछ रहे थे, आप कहेंगे तो आपको भी भेज देंगे, आप कहेंगे तो संबित पात्रा को भी भेज देंगे, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि जब डीडीएमए को एलजी हेड करता है, जब डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए दुकानें आप बंद करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी फीस को डिसाइड करिए। साफ तौर पे ऑर्डर है कोर्ट का। दूसरा, तो आप कह रहे हैं आपने कोर्ट के ऑर्डर के तहत पैसा माफ किया है। एक सेकंड संजय जी रुकते हैं यहां पर, आप कह रहे हैं कि आपने कोर्ट के ऑर्डर के तहत पैसा माफ किया है, लेकिन देखिए क्या कैबिनेट की मीटिंग कोई रद्द हुई थी? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी, आप उनको नहीं टोकते, ये ठीक बात नहीं, मैं तो दोनों को नहीं, आपने 30 करोड़ का जवाब नहीं देने दिया, बात छूट जाएगी। आप दीजिए जवाब, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि कैबिनेट की मीटिंग रद्द हुई थी। फिर वो कहेंगे हमने जवाब नहीं दिया। नहीं, आप दीजिए जवाब कि कैबिनेट की मीटिंग रद्द हुई थी। हाँ, तो 30 करोड़ का भी जवाब दे लेने दीजिए। 30 करोड़ की बात वो जो कहते हैं, उस पे भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पे भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई जब आपने पॉलिसी के, जब टेंडरिंग प्रोसेस में लिख दिया है कि जीएमआर की प्रॉपर्टी है, जीएमआर जब तक अनुमति नहीं देगी शराब का ठेका नहीं खुल सकता। जीएमआर ने जिसको अनुमति दी उससे लाइसेंस फीस दिल्ली की सरकार को पूरी मिली। अर्नेस्ट मनी जो थी, जो जमानत राशि थी, जो उनकी 30 करोड़ रुपए की, वो वापस करने के लिए कोर्ट ने कहा, हमने वापस किया। अब हाई कोर्ट हम चलाते हैं, अपने घर में हम लगाते हैं हाई कोर्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं, कैबिनेट का फैसला बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी बोलने जाना है तो भाई उसका तो कोई सिर ये कह रहे हैं कि कोई सिर पांव जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी उसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया माफ करने का। ठीक है अमीश भाई, हम तो दोनों बैठे हुए हैं, मैं तो कागज लेके आया हुआ हूं। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, इतना ये इल्जाम तो आज से नहीं लग रहा है, ये तो विषय बहुत दिन से लगा हुआ है। मुझे आप दिल्ली हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा कि आप 144 करोड़ रुपए इतने दुकानों का, मतलब वेंड्स का या इतने मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स का माफ कर दीजिए। मुझे आप इसी शो में दिखा दीजिए ना, हम शाब्दिक बाण क्यों चलाए? हाईकोर्ट का ऑर्डर तो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, आप उसको मार्कर से अंडरलाइन करिए, जूम करा करके दिखा दीजिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप फलाने 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 रिटर्नर्स का आप माफ कर दीजिए, मुझे अभी दिखा दीजिए। ठीक है, ओके संजय जी, वो कह रहे हैं अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो दिखाइए। अच्छा, 30 करोड़ वाला भी देखना है हाईकोर्ट का ऑर्डर, और ये भी दोनों देखना चाहते हैं आप? इनसे पहले हामी भरवा लीजिए। आप 144 दिखाइए, 30 भी देखेंगे, दोनों देखेंगे ना? क्यों नहीं देखेंगे? आप दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। ठीक है, नहीं कोई हाहू नहीं कर रहे हैं, पूरा ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं, आप ऑर्डर दिखाइए। अरे भैया, कि कौन कौन सी कंपनी का माफ करने के, सॉरी मैं बीच में टोकना नहीं चाहता संजय भाई, मैं चुप भी हो जाऊंगा। कौन कौन सी कंपनी का माफ करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है, उस कंपनी का नाम भी दे दीजिए। मेरे पास सारे कंपनियों का नाम है, 32 जोन्स में कंपनी बटे थे, आप दिखा दीजिए। ठीक है, ओके, जवाब। अच्छा, मेरा फ्लैशबैक करके आप ही सुनिए, नहीं तो ये कहेंगे कि हमने गलत कोई जानकारी दी।
हाई कोर्ट ने कहा कि डीडीएमए के जरिए आप यहां पर लॉकडाउन करते हैं और उस दौरान की जो लाइसेंस फीस है उसके संबंध में दिल्ली की सरकार निर्णय ले। हाई कोर्ट ये नहीं जानता कि हां इसकी इतनी फीस है उसकी उतनी फीस है, वो दिल्ली सरकार को डिसाइड करना होगा। जैसे 85 करोड़ रुपए आपने टोल का माफ किया, आपकी एमसीडी ने आकलन किया होगा। आउटडोर एडवर्टीजमेंट का आपने 100 करोड़ माफ किया, आपकी एमसीडी ने आकलन किया होगा। उसी तरीके से उस आर्डर के आधार पर दिल्ली सरकार ने आकलन किया और माफ किया। वो हाई कोर्ट का आर्डर भी भेज देंगे और 30 करोड़ के आर्डर भी भेज देंगे माफी का। संबित पात्रा, फिर मैं ऑपरेशन लोटस के मामले में आता हूं। ठीक है 10 सेकंड संबित पात्रा 20 सेकंड, देन आई विल कम टू ऑपरेशन लोटस पे आप आ जाइए। मैं आता हूं ऑपरेशन लोटस पे मैं आता हूं, उसके बाद ऑपरेशन लोटस पे आता हूं। अमीश जी, मैं एक्साइज ड्यूटी छोड़ करके जो आबकारी नीति छोड़ करके किसी और गोल पे नहीं जाने वाला हूं। मैं बड़े शांतिप्रिय तरीके से कह रहा हूं। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट का नोटिस आपको बाद में भेज दूंगा, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये तो सारे कागज लेके मैं बैठा हूं, आप ऑर्डर लेके बैठे। इतना बड़ा ऑर्डर है, अभी तक तो अरविंद केजरीवाल इसको अखबार में छपवा चुके होते कि फलानी फलानी कंपनी का पहली बार ये आपके शो में, धन्यवाद मैं अमीश देवगन का दूंगा कि आपके शो में इतने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हमारे भाई संजय भाई ने कहा कि हमने 144 करोड़ रुपए माफ किया है। अभी तक तो कह रहे थे हमने माफ ही नहीं किया है, आज कह रहे हैं कि हाँ हमने माफ किया। हमने माफ किया तो क्या हुआ? तुमने भी तो टोल कंपनी का फलाना कर दिया, आपने भी तो उसका ढिकड़ा कर दिया। आज अचानक बोल रहे हैं कि हमने 144 करोड़ रुपया माफ किया है। ये छोटा विषय नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज का विषय है कि आपके चैनल में आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता कह रहे हैं कि हमने 144 करोड़ रुपया माफ किया। अब ये ठीक है या गलत है, ये सीबीआई जांच कर रही है कि आप माफ कर सकते हैं क्या 144 करोड़ रुपया, सिक्योरिटी का 30 करोड़ रुपया छोड़ सकते हैं क्या? ये जांच हो रही है तो रोक क्यों रहे हैं? ठीक है संजय, तो आपको लेटर दिखा के एक सेकंड खाली एक सेकंड, मैंने 2 लेटर दिखाए और कहा कि कंपनी का इंडो स्पिरिट का नाम लिया, एनरिच का नाम लिया, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। ये आपके एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि भैया ये ब्लैक लिस्टेड है, इनको आप दीजिए मत टेंडर। फिर भी आपने क्यों दिया, क्यों विड्रॉ नहीं किया, इसका जवाब तो दे दीजिए। ओके संजय जी, वो कह रहे हैं आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने माफ किया पैसा, और इसी चीज से बचने के लिए आप ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र कर रहे हैं। जवाब? मेरा भाई संबित बेचारा आपके ही चैनल पे, और वो क्लिप मैं चाहता हूं अभी ही निकालिए। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि देश के हमारे राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता ने पहली बार स्वीकार किया। ये पिछली बार भी पहली बार ही बोले थे। वो क्लिप आप अपने यहां से निकलवा के इनको दिखा दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरी बार नहीं, कई बार सच बार बार बोला जाता है, बार बार वही रहता है, और झूठ के कोई सर पांव नहीं होते। पहले आपने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 1100 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 144 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 30 करोड़ का घोटाला, फिर सीबीआई के एफआईआर में ना 144 करोड़ है, ना 30 करोड़ है, ना 10,000 करोड़ है। बिना सर पैर की बातें अगर आपको करनी है तो उसका कोई आधार नहीं होता। अच्छा, ये ऑपरेशन लोटस का सिर और पैर कौन है? ठीक है संजय जी, मैं ऑपरेशन लोटस पे आता हूं। ऑपरेशन लोटस का सिर और पैर क्या है? बदल जाता है, क्योंकि बीजेपी के विधायक तो 8 है, बीजेपी ऑपरेशन लोटस करके कर क्या लेगी? एक सेकंड संजय जी, आपके सवाल में एफआईआर में दिखाइए 30 करोड़। संजय एफआईआर में तो 1 करोड़ रुपए है। अगर घोटाला 1 करोड़ का भी है तो वो घोटाला है, अगर घोटाला नहीं है तो घोटाला नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है उतनी बार अलग अलग आंकड़े, क्योंकि सिर और पैर की बात हो रही है। एक सेकंड संजय जी, सिर और पैर की बात झूठ बोलोगे उतनी बार अलग अलग आंकड़े बोलोगे। सिर और पैर की बात हो रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जी ये लोग जी मैं सिर और पैर की बात हो रही है, मैं सिर और पैर की बात। एक सेकंड महत्वपूर्ण बात है, संजय जी सुन लीजिए, और संबित जी आप भी सुन लीजिए। एक सेकंड, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला बता दिया। एक सेकंड संजय जी 1.5 लाख करोड़ का घोटाला बता दिया संजय जी। 70,000 करोड़ का संजय जी मेरा पॉइंट सुनिए। 1.5 लाख करोड़ आप ही के पास में आ रहा हूं, मुझे बताइए ये ऑपरेशन लोटस का सिर और पैर क्या है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम अगर हमने ऑफर दिया है तो फॉरेंसिक जांच हो जाए मनीष सिसोदिया के फोन की। मनीष सिसोदिया अपना फोन दे दे फॉरेंसिक जांच के लिए। और प्रवेश वर्मा जो सांसद है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप खुद ही को थप्पड़ मार रहे हैं, और फिर खुद ही रो रहे हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं थप्पड़ किसने मारा। और बीजेपी के विधायक तो 8 है सिर्फ यहां के अंदर, तो बीजेपी सरकार बना भी कैसे लेती है? अगर तोड़ भी लेती है एक आध को तो 5 को भी तोड़ लेती। क्या आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं आपको डिफेंस लग रहा है अपना?
अमीश जी अब टोकिएगा नहीं, मुझे पूरी बात कहने जी दीजिए। जी, 1 मिनट पूरा आपके पास। शिवसेना पूरी की पूरी तोड़ डाली इन्होंने, शिवसेना को पूरी की पूरी तोड़ डाली इन्होंने। प्रेमा खांडू की अरुणाचल में पूरी की पूरी पार्टी तोड़ डाली, कांग्रेस पार्टी वहां पे। उत्तरांचल में यही किया, मध्य प्रदेश में यही किया, कर्नाटक में यही किया, गोवा में यही किया। सीरियल किलर, सीरियल ऑफेंडर, और जो लोग एक के बाद एक राज्य सरकारों को गिराने का सिलसिला चला रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में 277 विधायक तोड़े हैं, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनको प्रमाण चाहिए। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी मैं तो कह रहा हूं आपसे, इनके मुंह से निकलवाइए कि 277 विधायकों की जहां जहां टूट हुई है सरकारों की जांच होनी चाहिए। दिल्ली की जांच होनी चाहिए, हम तो खुद ही गए थे, हम तो गए थे सीबीआई के पास, आप लोगों ने बाहर बैठवा दिया। अरे भैया 277 विधायकों की और दिल्ली के मामले की बृहद जांच कराइए। आपने सरकारों को खरीदने का, गिराने का, तोड़ने का, मंत्री पद का लालच देने का, खोखा खोखा करने का, 50 खोखे एकदम ओके करने ठीक है, का जवाब रखा है पूरे देश में। जी जी, 277 विधायकों की जांच कराइए, इनके मुंह से निकलवाइए। लेकिन कई जगह तो पूरा चुनाव देश भी सुन रहा है। दोबारा हुए। ठीक है, ओके, समझ बात रहा। अमीश जी, ऑपरेशन लोटस, जवाब दे रहा हूं। अमीश जी देखिए, मैंने कहा ना, अमीश जी शांति प्रिय तरीके से प्रश्नों को पूछना है और हर बार एक नए प्रश्न को पूछना है एक्साइज पॉलिसी को लेकर। ऑपरेशन लोटस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का आरोप है, समझ बात रहा। एक सेकंड में कहूंगा एक आज सीबीआई के दफ्तर भी गए, आज आपके 5 साल है, वो भी जानते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आप ही का मौका है, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, शांति से सुनिए। हाँ, सवाल मेरा सवाल है, आज आपके 5 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला कि ये थप्पड़ मारते हैं, खुद ही रोते हैं, फिर ही खुद ही ड्रामा करते हैं। फिर आपके सांसदों ने कहा कि मनीष सिसोदिया के फोन की फॉरेंसिक जांच हो जानी चाहिए। ये कहते हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड सरकार गिराने वाला है। मैं इसका ठीक है, देखिए अमीश भाई, अभी तक तो कोई भी प्रश्न का मेरा उत्तर नहीं दिया गया, यहां वहां खोका ठोका सब हो गया, मगर विषय पे नहीं आए। मैं आपको आज धन्यवाद देता हूं, इन्होंने कहा कि मैंने 2 बार कहा है, हाँ वाकई 2 बार कहा है कि संजय भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए जो हैं वो मनीष सिसोदिया के जानकारों का, जो शराब रिटेल के इंडस्ट्री में थे, उनका माफ किया गया। ये आप फ्लैश चला सकते हैं। अभी तक तो ये बोल रहे थे हमने माफ नहीं किया है, अब ये बोल रहे माफ किया है, मगर इसके पीछे एक कारण है, ये है, वो है, फलाना ढिकड़ा। तो ये माफ करना ये छोटा विषय नहीं है। 144 CR रुपए जब लोग यहां से बिहार जाने के लिए, लोग यहां से कहीं और राज्य में माइग्रेट करने के लिए कोरोना के समय इनसे बस मांग रहे थे, इनके पास बस के लिए पैसे नहीं थे, इनके पास उनके राशन के लिए पैसे नहीं थे, मगर 144 करोड़ रुपए अपने दोस्तों के माफ करने के लिए इनके पास पैसे थे। ये सोचिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सवाल से अंत कर रहा हूं, उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। रवि धवन एक्साइज कमिश्नर, उनकी एक कमेटी बनी थी 4 मेंबर की, उसमें रखा गया था कि आप होलसेल का बिजनेस अपने पास रखिएगा, सरकार के पास रखिएगा, कभी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं दीजिएगा, नुकसान होगा। आपने फिर भी प्राइवेट कंपनी को दिया, रवि धवन के कमेटी को आड़े हाथ करते हुए कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माना, और आज आपको इस नीति को वापस लेना पड़ रहा है। क्या कारण है? और ऑपरेशन लोटस और ड्रामा, अरविंद केजरीवाल जी का वो वीडियो में भेज दूंगा जिसमें वो ये अन्ना आंदोलन के समय अन्ना जी के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, भाइयों और बहनों चिंता मत करना, हम सरकार में आएंगे तो मोहल्ले में पार्लियामेंट कराएंगे, संसद कराएंगे, और वहां पे कोई महिला अगर कह देगी कि हमारे मोहल्ले के आसपास कहीं भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो हम शराब की दुकान वहां बंद कर देंगे, वहां कोई शराब की दुकान नहीं खोलेगी। क्या जरूरत है शराब की दुकान खोलना? और अब बोल रहे हैं कि नई शराब की नीति और हर जगह ड्रामा है ये ऑपरेशन लोटस। स्कूल के पास शराब की दुकान, अरे पूरा ड्रामा है। खुद ही भारत रत्न भी ले रहे हैं और खुद ही पद्म विभूषण दिया था सत्येंद्र जैन को। मेरी एक रिक्वेस्ट है अमीश जी, मनीष सिसोदिया जी भी डिबेट देख। मनीष सिसोदिया जी, अभी कुछ दिन आप जरा कोई जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा मत होना, बाई चांस जामुन गिर जाएगा फिर बोलेंगे जामुन गिरने के कारण मेरा मेमोरी लॉस हो गया है। प्लीज ये जामुन के पेड़ के नीचे खड़े मत होइएगा। जामुन भी आजकल आंधी तूफान भी आता है, जामुन वामुन गिर जाएगा सर के ऊपर। जो पुरानी हिंदी पिक्चरों में होता था, जामुन गिर गया और सब मेमोरी लॉस हो गया। एक का तो कोरोना के कारण मेमोरी लॉस होकर उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, बेचारा बेल पे बाहर नहीं आ पा रहा है। दूसरे के सर पे जामुन गिरेगा फिर मेमोरी लॉस, वो भी बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए सब बचा के रखना है मेमोरी। ओके ओके, संजय जी वो कह रहे मेमोरी लॉस ना हो जाए कहीं मनीष सिसोदिया जी का भी। अब आपने इनका मेमोरी लॉस इसी टीवी चैनल पे देख लिया और यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर पूरे देश के अंदर सरकारों में गिराने का काम किया, विधायकों की खरीद फरोख्त की। विधायक खरीद घोटाला
6,300 करोड़ रुपए का, न्यूनतम 6,300 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसकी सीबीआई से जांच कराओ। इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। ये पूरे देश में जो विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा चला रहे हो आप लोग, इसको एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग, उस पे जवाब देते नहीं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला संबित पात्रा जी। पूरे देश ने सुन लिया कि हां, जहां जहां विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मन में काला है, क्योंकि वही धंधा किया है। किसके मन में काला है? ऑपरेशन किसके मन में काला है संबित पात्रा? मन में काला है। खरीदना, गिराना, आप कह रहे हैं बोगस, वो कह रहे हैं मन में काला है। काम मन में काला है, वो कह रहे हैं ड्रामा असल में आप कर रहे हैं। यही काम है आपका। देखिए, अभी और मेमोरी संजय जी लॉस ने अभी बोला आपने देखा कि इनको मध्य इधर-उधर प्रदेश की बात सरकार ना कर, कैसे सिर्फ गिराया ये है बता आपने। कि काफिला, अब सुन लीजिए, काफिला किसने लूटा? अरे ये तो नए आबकारी नीति ने काफिला को लूटा। ये तो हम नहीं बता रही है, तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, हाय हाय हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, कह रहे मन में काला है। वापस लो। तो काफिला तो नए मन में किसका काला है किसका नहीं, वो आप थर्मोमीटर लगा के देखिए मन के अंदर क्या है। मुझे तो आबकारी नीति पे सवाल पूछना है भैया। रवि धवन की कमेटी ने जो कहा था, उस कमेटी के रिपोर्ट का पालन क्यों नहीं किया? होलसेल का बिजनेस अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार को नहीं देके अपने मित्रों को क्यों दिया? मतलब मनीष सिसोदिया जी ने सरकार को नहीं देके अपने मित्रों को क्यों दिया? ये काला है, मन के अंदर सफेद है, मन के अंदर क्या है, ये सब आप सत्येंद्र जैन जी से पूछिए, मन के एक्सपर्ट वो हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 2% पहले कमीशन मिलता था, कमीशन बढ़ा करके अच्छा, एक सवाल अब हुआ एक सवाल संजय जी मैं पूछना चाहता हूं। हमने कई बार क्लीन चिट मिलते हुए देखा है, कभी भी कोई एजेंसी क्लीन चिट देती है। मनीष सिसोदिया इस समय आरोपी हैं, वो अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी जब लॉकर की जांच हुई। ऐसे कैसे हो गया? मतलब क्या आपको लगता नहीं है ये असामान्य है? पब्लिक कैसे भरोसा करेगी इसके ऊपर? देखिए अमीर जी, मैं भी अपने सवाल से भटकूंगा नहीं। मेमोरी लॉस मत करो संबित पात्रा जी। बताओ कि महाराष्ट्र में क्या क्या खेल किया था, कैसे विधायक खरीदा था, मध्य प्रदेश में कैसे विधायक खरीदा था, कर्नाटक में कैसे विधायक खरीदा था, गोवा में कैसे विधायक खरीदा था, अरुणाचल में कैसे विधायक खरीदा था, उत्तराखंड में कैसे विधायक खरीदा था, कैसे मंत्री पद का लालच दिया था, कहां कहां करोड़ों रुपए खोखा खोखा पहुंचाया था। ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा देश को। लोकतंत्र की हत्या करोगे, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा संजय जी। अपने अब क्लीन चिट पे भी कह दीजिए 30 सेकंड कुछ नहीं करोगे और बैठ के चैनल पे सिर्फ हमसे सवाल पूछोगे, ना 2 करोड़ रोजगार पे जवाब दोगे, ना महंगाई पे जवाब दोगे, ना किसानों की आमदनी पे जवाब दोगे, जी संजय जी, ना 15 करोड़ ना बुलेट ट्रेन पे जवाब दोगे। आप पूरे देश के अंदर सिर्फ झूठ, भ्रम, विधायकों की खरीद फरोख्त, सरकारों को गिराने का धंधा चलाएंगे। लेकिन ये धंधा अब नहीं चलने लेकिन आपने 1.5 मिनट बोला, 1.5 मिनट से भी ज्यादा, लगभग 1.25 मिनट बोला। एक जी संजय जी 800 करोड़ कहाँ रखे हो उसको बता दो। अच्छा ठीक है, आप पैसे पूछ रहे हैं उनसे, कहाँ छिपा के रखा है उसको लेकिन बताना क्लीन पड़ेगा। चिट वाले बात पर मैं जवाब चाह रहा था। ओके, संबित पात्रा हाथ खड़ा कर रहे हैं। संबित पात्रा काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। संबित पात्रा, 800 करोड़ मनीष सिसोदिया ने तो अपने आपको क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट दे दिया है तो देखते हैं आगे बेल मिलता है कि नहीं। मगर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मैं जब से आपका शो शुरू हुआ आपको भी पूछा और आपने संजय भाई से भी पूछा कि आबकारी नीति इतनी फायदेमंद थी तो वापस क्यों लिया, खत्म होने वाला है शो, जवाब नहीं आया। 19 कंपनियों ने अपने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया दिल्ली में। सरेंडर क्यों कर दिया? नीति वापस लेने से पहले ये नीति इतनी अच्छी थी तो इन्होंने वह सरेंडर क्यों कर दिया? क्यों नहीं अपनी दुकानें खोली, वेंड क्यों नहीं खोला? क्या कारण था? नीति में क्या खामी थी जो इनको सरेंडर करना पड़ा? जी, नॉन बार-बार एक चीज को कह रहे हैं, मैं जहां पर कभी भी सर जी संबित, वो बार-बार एक चीज को कह रहे हैं। बिल्कुल, क्यों ये वापस ली नीति? जी ठीक है, मैं 30 सेकंड, अब मेरे पास समय कम है। 30 सेकंड के अंदर अगर नीति सही थी तो वापस क्यों हुई? संजय जी, अगर सही था तो वापस नहीं रखते, अब डंके की चोट पे खड़े रहते। अब सच्ची पार्टी है, सच्ची पार्टी है। पूरा देखा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूं हमारे एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने उनके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इसका भी देके खत्म करता हूं। पहली बात की 849 शराब की दुकानें पुरानी नीति में थी, नई भी जो नई नीति आई उसमें भी थी।
644 पहले खुली, लेकिन जो इन्होंने नॉन कन्फर्मिंग एरिया का क्लॉज लगाया एलजी साहब ने कैबिनेट के अप्रूवल के बाद भी अपनी तरफ से नियमों के विरुद्ध जाके, उसके कारण से बहुत सारी दुकानें यहां पर खुली नहीं। नॉन कन्फर्मिंग एरिया डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट का उसमें भी ऑर्डर है, कमेटी बना के डिसाइड करने के लिए कहा गया कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया के बारे में डिसाइड करें कि कहां शराब की दुकानें खुल सकती हैं, नहीं खुल सकती हैं। कुल 468 दुकानें बची, 400 दुकानें लगभग खुली नहीं, उसके कारण से शराब नीति वापस ली गई। चित भी मेरी, पट भी मेरी, नई क्यों लाई, पुरानी क्यों लाई, दोनों में अगर 10 ये सेकंड लोग चाहिए मजे लेना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, ठीक है, ओके तो उसका तो ओके, कोई समझ पाता। अंत नहीं। 15 उसका सेकंड, कोई 15 सेकंड समझ पाता, 15 सेकंड। फिर मैं 2024 पे आ रहा हूं। देखिए, नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में तो नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में कभी भी शराब की दुकान खोली नहीं जा सकती है। मेरे पास मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसका क्लॉज पढ़ दे रहा हूं 15.6.2, द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल नॉट बी अलाउड अंडर द मिक्स्ड यूज लिकर शॉप कैटेगरी ई में। ये तो आज से नहीं लिखा हुआ है, जब से दिल्ली बनी है तब से लिखा हुआ है कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में लिकर शॉप नहीं खुल सकता है, मगर फिर भी अपने दोस्तों से मोटा माल लेकर नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में भी लिकर शॉप खोलने के लिए ये लोग आमादा थे। जहां दुकान नहीं खुल सकती स्कूल के बगल में, जहां आप रिहाइश क्षेत्र में नहीं खोल सकते, वहां खोलने के लिए स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में, जहां दुकानें नहीं खुल सकते वहां कैसे खोलेंगे आप? ये तो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में तो दुकान खोल ही नहीं सकती, तो ये पॉलिसी क्यों बनाई? स्कूल के पास शराब की दुकान, मंदिर के पास शराब की दुकान, अरे रिहायशी एरिया में शराब की दुकान। ठीक ठीक ठीक, 40% दिल्ली का एरिया जो अनऑथराइज्ड एरिया है, वो सारे के सारे नॉन कन्फर्मिंग एरिया, उन सारे इलाकों में नकली शराब का धंधा होता था। और दिल्ली में शराब की दुकानें कैसे थी? एक एक मॉल में 18 दुकानें थी, एक एक एरिया में 20 दुकानें थी। लोग त्रस्त थे। नई पॉलिसी में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि भाई इससे ज्यादा नहीं, इससे कहीं पे इक्वली दो एक एक वार्ड में दो से ज्यादा शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन उसके लिए भी ये लोग कहते हैं गली गली में। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि शराब नीति इनके लिए मुद्दा नहीं है, वरना ये गुजरात की शराब में जहरीली शराब से 100 लोग मरे, उसका जवाब देते हैं। से मेरा निवेदन है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया उसका जवाब। लेकिन मैं 2024 में आना चाहता हूं, आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। ओके, समझ पाता नहीं है, समझ पाता। 10 सेकंड समझ पाता, स्टिक टू 10 सेकंड। ये संविधान उठा के बैठा हूं मैं, ये कानून है हिंदुस्तान का कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में शराब का दुकान नहीं खुल सकता। मॉल में 18 दुकानें, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम वहां खोलेंगे जहां पर संविधान मना करती है। हम स्कूल के बगल में ही शराब का दुकान खोलेंगे। भाई कानून है, ये आप जानते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी IIT से पढ़े हुए हैं। ये जो पब्लिक डोमेन में है कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में शराब का दुकान नहीं खुल सकता है, ये कौन नहीं जानता है? और आप कह रहे हैं कि एक मॉल में 18 दुकानें, तो हम इसको लेकर संविधान को नहीं मानेंगे। ये तो आप भी जानते थे, मगर फिर भी जिद पे अड़ना, क्योंकि अपने लोगों से पैसा लेकर के नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में खुलवाने। सर मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, मेरा समय यहाँ समाप्त हो रहा है। मेरा समय समाप्त हो रहा है। जी खुल ही नहीं सकता है, मेरा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन ये 2024 की ये संबित पात्रा सवाल आप ही से है मेरा। 10 सेकंड, बार-बार आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी के पास आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है क्योंकि मोदी के मुकाबले में, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अब केजरीवाल आ गए, इसलिए दिक्कत केजरीवाल से हो गई है। अब राहुल पीछे छूट गए हैं। देखिए अमीश भाई, मुझे एक्साइज पॉलिसी पे जवाब दिलाओ कि एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी, वापस क्यों लिया? नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में ये क्यों शराब का दुकान खोल रहे हैं? संजय सिंह, ये 2024 वाला बहाना है। 10 सेकंड, संजय सिंह 2024 वाला क्या बहाना है सिर्फ? देखिए ये लोग खुद ही, देखिए दिल्ली में हम 10 सेकंड केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य। बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरा यही इतनी इजाजत देता है, माफी चाहता हूं, मैं और ज्यादा नहीं चर्चा कर सकता। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई तो होगी जी। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट एक्विट करेगा। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।